नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगास्थली योगा सोसाइटी पर। आशा करते हैं आप सभी सकुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम जो विद्या है अपने श्वासों को कंट्रोल करने की, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और प्राणायाम में भी कपालभाति प्राणायाम के बारे में अब हम कुछ जानेंगे, कुछ बात करेंगे। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो कपालभाति प्राणायाम से रिलेटेड तो नीचे इनबॉक्स में आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम जैसा कि नाम से विदित है हमें, कपाल का मतलब आपका चेहरा, आपका ललाट, फोरहेड, भाति का मतलब शाइन। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में यदि इसे समझा जाए तो कपालभाति प्राणायाम का अर्थ है, जो इसका नाम है उससे अर्थ यदि निकाला जाए तो आपके चेहरे की चमक, ऐसा प्राणायाम जो आपके चेहरे की चमक को बढ़ाता हो। ये तो इसका बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन हुआ। यदि दोस्तों हम सिर्फ प्राणायाम की बात करें तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। दोस्तों, तस्मिन् सति का मतलब ये हुआ कि आसन के सिद्ध हो जाने पर जब आप प्राणायाम करते हैं, क्योंकि उसमें आपको लॉन्ग सिटिंग की आवश्यकता होती है। कभी भी शॉर्ट सिटिंग में प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़्यादा कारगर नहीं होती है। तो हम यदि लॉन्ग सिटिंग करें तो हमें एक आसन को सिद्ध करना होगा, चाहे वो कोई भी आसन हो, चाहे वो पद्मासन हो, सिद्धासन हो, वज्रासन हो या कोई भी सुखासन में आप लंबे समय तक जिसमें बैठ सकें उसमें बैठना होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ जोर दिया है कि आप सबसे पहले किसी आसन को सिद्ध करें। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। इसका अर्थ यह है कि आसन के सिद्ध हो जाने पर जो हमारे श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति है उसका अवरुद्ध हो जाना ही प्राणायाम है। दो श्वासों के बीच का अंतर ही प्राणायाम है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आपने अनुभव की भी किया होगा कि आपकी श्वास कुछ समय तक अपने आप ही कुंभक लग जाता है। आपने महसूस भी किया होगा कि न तो श्वास लेने की इच्छा होती है, न ही छोड़ने की इच्छा होती है। हम बस न्यूट्रल अवस्था में, जिस अवस्था में हैं, स्पेशली कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात, तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, श्वास वहीं थम जाती है। उसी स्थिति का नाम प्राणायाम है दोस्तों। तो अब यदि हम कपालभाति प्राणायाम की बात करें तो कपालभाति प्राणायाम हमारे मस्तिष्क की जितनी भी अशुद्धियां हैं उन्हें दूर करता है। तो जितना भी आपका स्टमक से लेकर के पूरा जो पैसेज है आपके ब्रेन तक, इसकी अशुद्धियां दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। तो दोस्तों, आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव करेंगे कि मेरे पेट से लेकर के जितना भी ये पूरा रास्ता है मेरे मस्तिष्क तक, वो पूरा साफ़ हो रहा है, वो पूरा क्लीन हो रहा है। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स हैं उसको रिलीज़ करता है कपालभाति प्राणायाम। जो अपान वायु है उसके कार्य को सुचारू करता है। अपान वायु का मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, जितने पदार्थों की आवश्यकता नहीं है हमारी बॉडी में, उनको बाहर निकालती है अपान वायु। तो कपालभाति प्राणायाम त्रिदोषों को भी दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम यदि आपको प्रेशर हाई रहता है तो इसका अभ्यास ज़्यादा नहीं करना है। किसी भी हृदय की बीमारी में इसको आपको ज़्यादा नहीं करना है। तो आप ध्यान रखें कपालभाति प्राणायाम। अब आप ये समझेंगे कि कपालभाति प्राणायाम आपको करना कैसे है। तो अब आप सभी तैयार हो जाइए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए। ये हमने जाना कि कपालभाति प्राणायाम किस तरह से आपके शरीर को, आपके मन को, मस्तिष्क को सुचारू रूप से इसके कार्य को प्रभावित करता है। क्योंकि प्राणायाम का अर्थ सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही नहीं है दोस्तों। प्राणायाम का अर्थ है हमारे शरीर में जीवनी शक्ति का विकास करना, उसे और बढ़ाना, उसे नियंत्रित करते हुए उसे और बढ़ाना। जितनी शक्ति हमारी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, हमारे जीवन में
हमारे शरीर में उतनी ही स्फूर्ति रहेगी, उतनी ही ऊर्जा रहेगी, हमारे चेहरे पे उतना ही तेज़ रहेगा। जब तक हमारे शरीर में जीवनी शक्ति का विकास नहीं होता है तो ये मानिए कि हमारा जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है। बिना किसी शक्ति के जैसे कोई भी चीज़ चल नहीं पाती, वैसे ही हमारा शरीर भी बिना किसी ऊर्जा के चल नहीं पाएगा। तो प्राणायाम के माध्यम से हम जो शारीरिक ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, उसका हम विकास करते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए ये भी कहा गया है कि यदि आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कपालभाति प्राणायाम यदि करते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है, जो भी खाते हैं वो जल्दी पच जाता है और जल्दी वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम हमारे डाइजेस्टिव जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक मसाज भी देता है, हमें मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि हम जब सांस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमारे मन के विचार अपने आप ही कंट्रोल में आ जाते हैं। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम के बारे में आज आपने ये जाना कि हमें ये प्राणायाम कैसे लाभ पहुंचाता है, कैसे किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। आइए अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुखासन में आप बैठ सकते हैं। तो आप यदि पद्मासन में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और यदि ना बैठ पाएँ तो आप किसी भी सुखासन में बैठ कर के इस प्राणायाम को कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप यदि नीचे भी ना बैठ सके तो आप चेयर पे बैठ कर के, बेड पर बैठ कर के, लेकिन हाँ ध्यान रहे आपका जो बैक है वो बिल्कुल सीधा रहे, आपका जो मेरुदंड है बिल्कुल सीधा रखना है। अपने दोनों हाथों को आप घुटनों पे रखते हैं, इस तरह से कमर को सीधा रखते हैं, और इस प्राणायाम में आप सांस को छोड़ने पर ध्यान लगाते हैं। ये हमारा एब्डोमिनल रीजन है पूरा, ये हमारा थोरैसिक रीजन है पूरा, जो हमारा रिब केज आप देख सकते हैं। तो हमारा जो स्टमक रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है, वो हमारा पुश होगा अंदर की तरफ जब हम सांस छोड़ते हैं कपालभाति प्राणायाम में। एक बात का और ध्यान रखेंगे, आप कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ सांस को छोड़ने पे ध्यान देंगे। ये एक एक्टिव एक्सहेलेशन है और पैसिव इन्हेलेशन है। इन्हेलेशन होगा लेकिन आपका ध्यान सिर्फ एक्सहेलेशन पर ही होना चाहिए। सांस को हम छोड़ते समय पेट को अंदर की तरफ पुश देंगे, इसका मतलब सांस को थोड़ा झटके से छोड़ेंगे आप। पहले हम बहुत ही नॉर्मल स्पीड में करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में नहीं करना है इसको। इस तरह से आप पहले बहुत ही नॉर्मल स्पीड में सांस को छोड़ने पे ध्यान लगाएं। कई लोग सांस लेते हैं और पेट को अंदर की तरफ पुश करते हैं, जो कि गलत होता है। वो इस तरह से करते हैं, ये मैं सांस ले रहा हूँ इस समय। यदि आप सांस छोड़ते समय पेट अंदर पुश कर रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपना एक हाथ नाक पे रखिए सामने, बिना टच किए, नाक से थोड़ा दूर रहना चाहिए आपका हाथ, और एक हाथ पेट पे रखिए। अब हम जब सांस छोड़ेंगे तो पेट, ये वाला हाथ अंदर जाएगा और ये हाथ पर आप फील करेंगे कि वायु सांस नाक से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो दोस्तों, पहले आप इसका अभ्यास स्टार्टिंग में 50 बार कर सकते हैं, 40 बार कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। यदि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है तो आप 50 बार कर सकते हैं इसका शुरुआती दिनों में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 70, 80, 100 तक इसको ले जा सकते हैं। 100 के बाद में आप
2 मिनट का शरीर को रेस्ट देंगे। उसके बाद में वापस आप, यदि बॉडी आपकी अलाउ करती है, तो आप वापस 50 का एक राउंड ले सकते हैं। ऐसे आप 3 राउंड के साथ में इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप उसके बाद में देखेंगे कि मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो चुका है आपका आपके पेट के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अच्छा मसाज मिल चुका है, और शरीर से लेके मन तक आप बिल्कुल प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों के बाद में आप देखेंगे, यदि आपका मन प्रसन्न है, आपका पाचन क्रिया अच्छी है, आप बिना किसी स्ट्रेस के अपनी दिनचर्या जी रहे हैं, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली ही एक आभा, एक तेज, एक ओज उत्पन्न हो जाएगा, दिखने लगेगा, आपका चेहरा चमकने लगेगा। तो क्यों ना दोस्तों हम हमारे चेहरे को प्राकृतिक रूप से चमकाने पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने खान पान पे ध्यान दें, और अपनी दिनचर्या एकदम से नेचुरल बनाएं, और प्रकृति के करीब जाकर के हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। यही योग हमें बताता है, और यही प्राणायाम भी हमें बताता है कि हम बिना किसी दवाई के हम अपने शरीर को, हम अपने श्वासों को किस तरह से कंट्रोल करके हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और इसके लाभ से लाभान्वित होइए। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कृपया करके नीचे इनबॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी को औरों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।